हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, आप लोग की 9th क्लास में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा था, तो उसी में आज 5वां पार्ट है, जिसमें पिछली जो वीडियो दी गई थी उसमें एक्सरसाइज थी, उसके डाउट आज क्लियर करेंगे और आगे कुछ नई बातें सिखाई जाएंगी आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.4 लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, किस तरह से इसको लगाना, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एन इरेशनल नंबर, मतलब आपको अपरिमेय संख्या की परिभाषा देनी। ठीक है, सिंपल शब्दों में तो परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एट टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको शांत दशमलव में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल उसमें एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ना ही रिपीटिंग मतलब आवर्ती, जैसे 0.3333 इसमें भी आप रिप्रेजेंट इसको नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल दिया गया है 1.01, फिर बार बार क्या हो रही है, संख्या चेंज हो रही है और इसका जो डिवीज़न है वो ख़त्म भी नहीं हो रहा, जो भाग है वो पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन हाउ रैशनल नंबर डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर किस तरह से अलग है उसको आइए देखते हैं। ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉर ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो डेफिनेशन ऊपर बताई गई थी, ना तो इसे शांत दशमलव में लिखा जा सकता है, ठीक है, और ना ही हम इसको आवर्ती दशमलव में लिख सकते। आवर्ती मतलब जो रिपीट करता रहे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात का है एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज रिपीटिंग डेसिमल, मतलब जो रिपीट करने वाले डेसिमल हैं, जैसे ये दिखा है 3.2 और 4 पे बाद, यानी 4 रिपीट करेगा। ठीक है, और ये 6.2876 ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इनको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। जहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और जहाँ पर ये नहीं मिलेंगे वो इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, इसमें एग्जामिन करना वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल, मतलब नंबर आपको दिए हैं उसमें आपको बताना कि ये रैशनल कि इरेशनल। ठीक है, चलिए देखते हैं, इतने सारे नंबर्स हैं। ठीक है, उनको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर से। √7 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मतलब 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 7 प्राइम नंबर भी होता है, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर इरेशनल नंबर होता है, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा, जैसे √4 है, √4 को 2 लिख सकते हैं, तो √4 जो है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, सो इट इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी √4 है, उसका वैल्यू 2 आएगा, 2/1 यानी p अपॉन q फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। अच्छा, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 इज़ 2.0, मतलब इसको 2.0 पे एक्सप्रेस किया जा सकता है। 2 इज़ ए रैशनल नंबर वेयर एज √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ दूसरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन। 2 + √3 है, तो 2 + √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर, क्योंकि √3 जुड़ चुका है, और ये है रैशनल और ये है रैशनल। तो बताया गया जब रैशनल और इरेशनल नंबर जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, इरेशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से √3 + √2 भी क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। √5 क्या है, इरेशनल नंबर। √3 क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो √3 + √5 भी क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। अब एक स्क्वायर है, √2 - 2 का होल स्क्वायर, तो इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे a - b का होल स्क्वायर, फार्मूला पता है, a² + b² - 2ab, तो इस फार्मूला खोलेंगे तो लास्ट में आएगा 6 - 4 √2, तो √2 आ रहा है, तो इसलिए जो ये वैल्यू दी गई है √2 - 2 का होल स्क्वायर वो क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, एक और देख लीजिए, यह है एक ब्रैकेट में 2 - √2, एक में 2 + √2, तो यहाँ पर एक ये आइडेंटिटी लग गई है। ठीक है, a - b, a + b का फार्मूला था a² - b², तो 2 का स्क्वायर हो गया -√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 4 में से 2 गया 2 बचा, तो ये भी 2/1 है, यानी p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। ये जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, रैशनल नंबर में। ठीक है,
एक और दिया है √2 + √3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगेगा। a + b का होल स्क्वायर जब लगाएंगे तो ये आएगा √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3, मतलब a² प्लस b² प्लस 2a। बीच में भी इसको लिख लेते हैं, b² को लास्ट में लिख देते हैं, कोई सी दिक्कत नहीं। जब इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 5 + 2√6, तो 5 तो रैशनल हो गया, 2 भी रैशनल है, लेकिन √6 क्या इरेशनल। तो ये जितनी वैल्यू पूरी आ रही है उसको हम क्या बोल देंगे इरेशनल नंबर। √2 + √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर बन गया, ठीक है। √5 - 2 इज एन इरेशनल नंबर। √23 ये भी इरेशनल नंबर में आ जाएगा। √225 ये 15 आ रहा है स्क्वायर रूट, लेकिन ये क्या है रैशनल में आएगा, ठीक है। रैशनल नंबर एज कैन बी रिप्रेजेंट इन p/q। 0.3696 ये एक वैल्यू आ रही है, ये डेसिमल में एक्सपेंस कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या टर्मिनेटिंग है डेसिमल, ठीक है। सो इट इज़ ए रैशनल नंबर। 7.478478, ये देखिए 478 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग को भी हम यहाँ पे क्या लिखा ए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, सो इट इज़ रैशनल नंबर, ठीक है। रिपीट हो रहे हैं ना नंबर, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे रैशनल नंबर बोल देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, थर्ड नंबर कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर, मतलब इसमें भी वही आपको बताना है कि रैशनल नंबर है कि नहीं। तो जैसे √4 है, √4 को 2 लिख दिए, ये रैशनल है। अब 3√18 दिया है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो 18 को रूट हम कैसे निकालेंगे, 9 × 2 कर देंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 9√2, लेकिन √2 नहीं छूट रहा है, तो ये क्या बन गया इरेशनल नंबर बन गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे। देखिए वो 9√2 आया, तो 9√2 इज एन इरेशनल नंबर, तो 3√18 क्या बन गया इरेशनल नंबर। अब √1.44 आ रहा है, तो 1.44 जो है पॉइंट हटाना है, तो 2 0 बढ़ जाएंगे क्योंकि प्लस 2 हैं इसके, ठीक है। और 144 का स्क्वायर रूट आता है 12 और 100 का आता है 10, तो 10 में जब इसका डिवाइड करें तो 1.2, तो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, तो क्या बन गया एक रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। सर से करते जाइएगा, समझ में आता जाएगा, कोई सी दिक्कत नहीं। जैसे एक ही क्वेश्चन है √9/27, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया और 27 को लिख दिया 3 × 3 × 3, ठीक है। तो 2 जो 3 थे वो बाहर आ गए और एक बार 3 अंदर रह जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो बच्चा 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 क्या ये क्या बन गया एक इरेशनल नंबर बन गया, ठीक है। देख के ही आप समझ सकते। इस तरह से -√64 है, तो 64 को 8 × 8 कर दिया, माइनस में आ गया, तो माइनस में हो चाहे प्लस में, लेकिन वो क्या है p/q, ठीक है। 100 का भी 10 हो जाएगा, इस तरह से आप देख लेंगे। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी सेम है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि इन द फॉलोइंग को इक्वेशन फाइंड ईच वेरिएबल XYZ ETC रिप्रेजेंट रैशनल और इरेशनल, मतलब XYZ बताना कि रैशनल है कि, जैसे यहाँ x² = 5 है, ठीक है, तो x = क्या होगा √5 हो गया, तो आप बताइए खुद ही बता सकते हैं कि रैशनल है कि रैशनल है, तो क्या बन जाएगा इरेशनल बन जाएगा। अब जैसे y² 9 है और y की वैल्यू √9 हो जाएगी, तो √9 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप खुद निकाल लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत समझ में आए तो आप बता सकते हैं, सीधी सीधी सी बातें हैं, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत और वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको हम बता सकते हैं। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है t² = 0.4, तो t की वैल्यू क्या हो गई √0.4 हो गई, ठीक है। पॉइंट हटाना है तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, 4/√10 हो जाएगा, ठीक। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और ये क्या हो गया √10 हो गया, ठीक है। और ये √10 को सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ये क्या बन गया इरेशनल नंबर हो गया। यानी सिंपली आप इसको √10 की वैल्यू नहीं डायरेक्ट कह सकते कि इतना होता है। जैसे √9 की वैल्यू 3 होती है, तो √10 के लिए पॉइंट में आएगी, ठीक है। अब इसमें आपको एग्जांपल्स देने हैं, अपने हिसाब से आप एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ हम समझा दे रहे हैं। जैसे गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज, मतलब आपको डिफरेंस इज ए इरेशनल नंबर, मतलब आपको 2 ऐसे इरेशनल नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका डिफरेंस रेशनल हो। तो √3 - √3 0 हो गया, ठीक है।
दूसरा डिफरेंस इज़ एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5√2 एंड √2 ले लिए, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ सकते हैं। और जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको देख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर 6 नंबर है, प्रोडक्ट इज़ एन इरेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 ले लिया, एक √3 ले लिया, या एक √2 ले लिया, तो इसका इंटू करोगे √6 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पर है गिव टू रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब इनके बीच में आपको नंबर एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो 23 0.23 23 23 इस तरह से इसके बीच में, और 0.21 21 इनके बीच में आना चाहिए। तो इसको आप अपने मन से एज्यूम कर लेंगे कोई भी नंबर, जो छोटा बड़ा देख करके आप लोग, ठीक है। इसी तरह से 8th नंबर है, इसमें भी इनके बीच में 2 नंबर एज्यूम करने। तो जैसे एक ले लिया 0.52 ले लिया, जो 0.51 से बड़ा है, लेकिन 53 से छोटा होना चाहिए। तो दूसरा नंबर हमने ले लिया 0.52 0.52, ये अपने मन से एज्यूम करना, ठीक है। बस ये ध्यान रहे कि जो नंबर आप एज्यूम करें वो दोनों नंबर के बीच में होना चाहिए। इसी तरह से 9th क्वेश्चन भी हो जाएगा, 10th क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। तो 2 एज्यूम कर लीजिएगा आप, जैसे 0.50 है तो एक लिया 0.5105, ठीक है। अब जो b है 0.55, इससे लेस होना चाहिए, तो 53 ले लिया। 54 भी ले सकते थे, 0.54 अपने मन से, 0.53 इस तरह से वैल्यू ले सकते थे, ठीक है। 11th भी। 12th को भी ऐसा ही करना है। फाइंड 2 इरेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 0.1 एंड 0. इस तरह से जैसे 0.1 है तो एक नंबर ले लिया 0.11, 11 क्या है, 0.1 से बड़ा है, ठीक है। दूसरा लिया है 0.111, मतलब ये 0.12 से छोटा है। तो बस इस तरह से एज्यूम करिए, दोनों के बीच में ही नंबर मिल जाए, ठीक है। 3rd नंबर है प्रूव दैट √3 प्लस √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो √3 प्लस √5 को कैसे इसको एज्यूम कर लिया है x, ठीक है। इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर वैल्यू क्या आ रही है, देखिए जब सॉल्विंग पूरी हो गई तो √15 आ रहा। तो √15 तो रैशनल नहीं है, जैसे पहले बताया गया था। तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, इरेशनल नंबर आ जाएगी, ठीक है। √3 प्लस √5 क्या बन जाएगा, इज़ एन इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। 14 नंबर में भी देखिए आपको एज्यूम कर लेना अपने मन से, जैसे 5/7 की वैल्यू दी है और 9/11 की वैल्यू दी, तो आपको ऐसा नंबर 3 लेने हैं जो इन दोनों के बीच में होने चाहिए, ठीक है, क्रम से दोस्तों। और अब आगे देख लेते हैं। रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जैसे नंबर लाइन होती है, इस पे हम लोग जो है पूर्णांकों को रख लेते हैं, होल नंबर्स इस पे लिख लेते हैं, रैशनल नंबर भी अब रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसी तरह से हमें अब इरेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करना वो आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए कुछ आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या बोला गया वो भी हम लोग देख लेना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं ये इस तरह के, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक नंबर लाइन सबसे पहले खींचेंगे। हम पहले आपको बता दें कि √2 के लिए आपको बताया जा रहा है कि √2 कैसे इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर एक ओ नंबर ले लिया है, ओ से ए हमने 1 सेंटीमीटर एक लाइन खींची है, फिर इससे परपेंडिकुलर लगा करके 1 सेंटीमीटर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ओ से हमने क्या कर दिया, बी को मिला दिया, तो ये बन गया एक पाइथागोरस थ्योरम लग गई है। यानी अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2। तो यहाँ से जो है आपने एक आर्क लगा दिया बी से, इस तरह से ये पूरा ऐसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो A1 कट कर रहा है यानी OA1, तो OA1 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया। तो जब O से B को मिला देंगे तो ये एक राइट एंगल बन जाएगी, यानी समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है, इस तरह से लगता है। तो इसका जो कर्ण निकाला गया है यानी हाइपोटेनस निकाला गया वो आया √2। तो जब हमने प्रकार से इसको कंपास से कनेक्ट किया तो ऐसे एक आर्क लगा दिया है, ठीक है।
तो जो A1 पे कट किया है, तो जो ओ A1 आ रहा है वो क्या आ रहा है, √2। तो इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिगर से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर पूरा सॉल्व करके दिखाया भी गया है। अब जैसे √3 आपको करना है, तो √3 किस तरह से करेंगे, तो ये वैल्यू जो ओ आ रही है ये √2 आ रही है, ठीक है, ये पूरी, और इस पर 1 फिर हमने ऊपर परपेंडिकुलर कर दिया, तो ये आपकी बार ये वाला ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो ये क्या बन गया, √2 का स्क्वायर यानी 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया, √3 हो गया। तो ये ओ B1 √3 हो गई। यहाँ से एक आर्क लगाया पूरा, तो ये जो ओ A2 आ रहा है ये कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको ये एक एक्सरसाइज दी जा रही है, एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट करना है, फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको आप करिएगा। ठीक है, और इसमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल, इरेशनल, पाई इज इरेशनल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। ठीक है, और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए यदि पसंद आता है तो। ठीक है, तो धन्यवाद।